लेकिन जिस तरह हुजूर को उमर से मोहब्बत थी, सैयदना उमर को भी हुजूर से मोहब्बत थी। आपने ऐसी मोहब्बत करके दिखाई, ऐसी मोहब्बत कि एक मर्तबा हुजूर के पास तशरीफ़ लाए, कहने लगे अल्लाह के नबी, मुझे अपनी जान के सिवा कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा आप महबूब हैं। आपने फरमाया उमर नहीं, मज़ा नहीं आया, इस तरह नहीं, अभी अपनी जान से भी ज़्यादा होना चाहिए। आपने गौर किया, गौर करके कहने लगे ए महबूब, अब तो मेरी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। आपने फरमाया अल-आन या उमर, अब मज़ा है, अब ए उमर ईमान की तकमील हुई है कि मेरी मोहब्बत इंसान को उसकी जान से भी ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी मोहब्बत हुजूर के साथ कि मारिके बदर के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत के लिए राह खुदा के अंदर अपने मामू आस बिन हिशाम को अपने हाथों से कत्ल कर दिया कि इस्लाम की राह में रिश्ते नहीं, हुजूर की मोहब्बत चलेगी। और इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात से नाराज़ होकर अलहदा हो गए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने चाहा कि मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर हूँ। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचकर इजाज़त मांगी। बार बार जब इजाज़त मांगने पर इजाज़त न मिली तो कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी, आप ये न समझिए कि मैं अपनी बेटी हफ्सा की सिफारिश के लिए आया हूँ। हज़रत उमर की बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में थी, मैं अपनी बेटी हफ्सा की सिफारिश के लिए नहीं आया। अगर आपका हुक्म हो तो मैं हफ्सा की भी गर्दन उड़ा दूँगा, अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपनी बेटी हफ्सा की भी गर्दन उड़ा दूँगा। इतनी मोहब्बत थी हुजूर के साथ कि हुजूर की मोहब्बत में अपने लख्ते जिगर का सर उतारने के लिए भी तैयार थे। और आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि जिस वक़्त हुजूर की वफ़ात का वक़्त आया, हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपको इतनी मोहब्बत थी कि आपके दिल में ये बात आती ही नहीं थी कि अल्लाह के नबी इंतकाल फरमा गए। तलवार सौंत कर कहने लगे जिसने ये कहा कि अल्लाह के नबी फ़ौत हो गए, मैं उसका सर कुचल डालूँगा। अल्लाह के नबी फ़ौत नहीं हुए। इतनी मोहब्बत थी। और मेरे भाइयों, जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, ये इंसानी फितरत है कि उसके महबूब से भी मोहब्बत होती है। जो किसी को अज़ीज़ रखता हो उसके अज़ीज़ से भी मोहब्बत होती है। इसलिए हज़रत उमर ने उन शख्सियात से कि जिनसे अल्लाह के नबी मोहब्बत फ़रमाते थे, आपके जाने के बाद भी उनका ख़ास ख्याल रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आपकी खिलाफत के ज़माने में जब वजीफ़े तय होने लगे, तनख्वाहें तय होने लगीं, आपने हुजूर के महबूब ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे उसामा बिन ज़ैद का वजीफ़ा अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से ज़्यादा लगाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे ऐ अब्बा जान, मेरा वजीफ़ा कम है, इस ग़ुलाम के बेटे का वजीफ़ा ज़्यादा है। आपने फरमाया बेटा, अल्लाह के रसूल उसामा को तुझसे ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए मैंने उसका वजीफ़ा तेरे से ज़्यादा लगाया। फिर आपने हसन और हुसैन नवासे रसूल, अल्लाह के नबी के लख्ते जिगर, जन्नत के नौजवानों के सरदार, आपने उनके लिए 1000 दिरहम वजीफ़ा लगाया और अपने बेटे के लिए 500 दिरहम का वजीफ़ा लगाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे अब्बा जान, मैं तो उस वक़्त से जंगों में शरीक रहा हुजूर के साथ जब ये छोटे छोटे थे। आपने इनके लिए 500 लगाया, मेरे लिए इनके लिए 1000 लगाया, मुझे 500 दिया, ये कैसी बात है? आपने कैसी बात फरमाई? आपने फरमाया बेटा, इसके आबाओ अजदाद, हसन व हुसैन के आबाओ अजदाद तेरे आबाओ अजदाद से बेहतर हैं। हसन व हुसैन के आबाओ अजदाद तेरे आबाओ अजदाद से बेहतर हैं। मेरे दोस्तों, आज दुख इस बात का है, यहाँ बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, तवज्जो रखना। दुख आज इस बात का है कि सहाबा की मोहब्बतों को फैलाया नहीं जाता। जो सहाबा का अहले बैत से ताल्लुक़ था इसको नहीं गिनवाते। जो सही हदीसों से साबित है, चंद गिरे पड़ी तारीख़ के टुकड़ों को लेकर
آج لوگ صحابہ کے اختلافات کو اچھالتے ہیں۔ خدارہ صحابہ کی محبتوں کو بھی پڑھا کرو، ان کے اختلافات ہمارے اختلافات جیسے نہیں تھے، ان کی محبتیں تھیں آپس میں، اپنے بیٹے سے زیادہ رعایت دی نواسہ رسول کو، اور آپ کی محبت کہ شاعر اسلام کے اندر کہ اسلام کے جو شاعر ہوتے ہیں ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا کہ یہ شعائر اللہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے گئے، آپ نے سوچا کہ کہیں کل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ پتھر بھی خدا ہے، اس حجر اسود کے اندر بھی الہیت ہے۔ آپ نے حجر اسود کا بوسہ تو لیا، لیکن بوسہ لینے کے بعد کہا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، اگر رسول اللہ نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، اگر اللہ کے محبوب نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ اور حضور کی اداؤں سے اتنی محبت تھی کہ ذوالحلیفہ پر حضور نے ایک مرتبہ 2 نفل پڑھے، حضرت عمر جب بھی وہاں سے گزرتے 2 نفل پڑھتے، صحابہ پوچھتے کیا بات ہے، یہ تو نفل پڑھنے کی جگہ نہیں، آپ فرماتے کہ یہاں حضور نے نفل پڑھے ہیں، میں اللہ کے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرتا ہوں، آپ وہاں 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ میرے دوستو جب انسان کے اندر حب رسول ہو، اتباع سنت ہو، ایمان کامل ہو، تو اللہ اس کے دل کو انوارات کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ وہاں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں آتی ہیں جو اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے کئی ایسے مسائل اکٹھے کیے جن کو موافقات عمر کہتے ہیں، یعنی کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو چاہتے تھے اللہ نے وہی قرآن بنا دیا، آپ جو چاہتے تھے اللہ نے وہ شریعت بنا دی، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ حضرت